वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे भारत के दिसंबर 2024 के व्यापारिक आंकड़ों पर। जानेंगे कि माल निर्यात में 1% की गिरावट और ट्रेड डेफिसिट के 3 महीनों में कम होने का क्या मतलब है। साथ ही इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BOP) को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत के दिसंबर 2024 के व्यापारिक आंकड़ों की। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार माल निर्यात गुड्स एक्सपोर्ट्स दिसंबर 2024 में भारत का माल निर्यात 38.01 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो दिसंबर 2023 के 38.39 अरब अमेरिकी डॉलर से लगभग 1% कम है। दिसंबर 2024 में व्यापार घाटा 21.94 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। इस गिरावट का कारण क्या है? वैश्विक मांग में कमी, मुख्यतः यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में मंदी, कमोडिटी प्राइस में गिरावट जैसे कृषि उत्पादों और धातुओं की कीमतों में कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, एशियाई देशों जैसे वियतनाम और बांग्लादेश का बढ़ता दबदबा। अब सवाल उठता है कि इस डेटा का हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BOP) पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। ये क्या है, कैसे काम करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स किसी देश का बाहरी दुनिया के साथ सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि एक देश की आर्थिक स्थिति अन्य देशों के साथ कैसी है। BOP के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला करंट अकाउंट यानी चालू खाता और दूसरा कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। आइए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। चालू खाता, यह खाता दैनिक आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। इसमें शामिल होते हैं पहला गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार यानी माल निर्यात, एक्सपोर्ट्स और आयात इंपोर्ट्स, उदाहरण। दूसरा रेमिटेंसेस, विदेश से पैसा भेजना, जैसे प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजा गया पैसा। फॉर एग्जाम्पल 2024 में प्रवासी भारतीयों ने करीब $90 बिलियन की रेमिटेंस भेजी। तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम या निवेश आय, जैसे भारत द्वारा विदेशी कंपनियों में किए गए निवेश से मिली आय। अब बात करते हैं पूंजी खाते की। यह खाता लंबे समय के निवेश और पूंजीगत लेन देन को दर्शाता है। इसमें शामिल हैं FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे अमेजन का भारत में निवेश, FPI या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जैसे भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश, और उधारी, जैसे भारत द्वारा विदेशी कर्ज लेना या चुकाना। उदाहरण, 2024 में भारत ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी कर्ज लिया। अब जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी भुगतान संतुलन का संतुलन कैसे बनता है। अगर करंट अकाउंट घाटे में है तो उसे कैपिटल अकाउंट से संतुलित किया जाता है। उदाहरण, भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमी करंट अकाउंट पर दबाव डालता है, लेकिन विदेशी निवेश और रेमिटेंस इसे संतुलित कर देते हैं। भुगतान संतुलन पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला, वैश्विक मांग और आपूर्ति, जैसे दिसंबर में ग्लोबल डिमांड कम होने से एक्सपोर्ट घटा। दूसरा, तेल की कीमतें, भारत अपने कुल आयात का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल पर खर्च करता है। तीसरा, रुपया बनाम डॉलर का मूल्य, अगर रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, जैसे व्यापार समझौतों का असर। आइए अब जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी भुगतान संतुलन क्यों जरूरी है। ये देश की आर्थिक स्थिरता और विकास का दर्पण है। अगर BOP घाटे में रहता है तो इसका मतलब है कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव पड़ेगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी BOP स्थिति को बेहतर बनाए रखा है। ये थी भारत के दिसंबर 2024 के व्यापार आंकड़ों और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।